ओए होए होए, मेरी दूसरी पसंदीदा टीम यानी आरसीबी। अबे नहीं नहीं, आरसीबी 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 ने, ओए होए, डिफेंडिंग चैंपियन यानी कोलकाता को जो इनका होम ग्राउंड में जो बैंड बाजा बजा दिया, बाजा नमक ने जो चमक लगा के जो दमक 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 की तरह जो बजा है ना, ओए होए, स्वाद आ गया, अच्छा सा आ गया। और मैं पाटीदार जो क्या कप्तानी की है भाई, ओए होए होए, ओए होए होए, मज़ा आ गया। यानी मैं तो एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि भाई 23 तारीख का मैच है, मैं तो उसका माइंड बना के बैठा हुआ था कि पिच रिपोर्ट की वीडियो वगैरह बनाऊंगा कल का। अबे मेरे को तो पता ही नहीं ना, रोज़ा खोला, रोज़े के बाद नमाज के बाद आगे देखो, अबे यहाँ तो मैच शुरू हुआ है। यानी प्रैंक हो गया, बवाल हो गया मेरे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसा है आप लोग? ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। और आज जो आईपीएल का पहला मैच है, और जिसका रीज़न आपको पता है, पिच रिपोर्ट के हवाले से सारी चीज़ एक मिस हो गई है, जो कि पता नहीं था, कल का माइंड बना के रखा हुआ था। तो आज अचानक से एकदम से तो भी देखना भी पड़ गया मैच, ताकि एनालाइज करके आप लोगों को बता सकें। तो आगाज़ करते हैं। पहले आरसीबी ने जिस तरीके से टॉस जीत के बॉलिंग ली और पिच की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए, वो ये है कि पिच जो है ना, वो दूसरे इनिंग में वो डेथ हो जाती। क्यों? क्योंकि ये कोलकाता की जो पिच है ना, यानी ब्लैक कॉटन सॉइल कहलाती है यहाँ पे, ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि वेस्ट इंडीज़ की जो पिचेस है ना, जैसे ब्रेन लारा का होम, ब्रेन लारा के नाम से स्टेडियम है, ट्रिनिडाद बारबाडोस वगैरह, उस कंडीशन से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। क्यों? पहले इनिंग में आपको पावर प्ले में एक श्योरिटी होती है, सिर्फ फास्ट बॉलर को मारना है। फास्ट बॉलर का इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, हल्का फुल्का एक दो ओवर में फास्ट बॉलर की थोड़ी हिल गई तो थोड़ा बहुत एडवांटेज हो जाता है, वरना अदरवाइज यहाँ पे मार तो कुछ तो लगती है। असल फ़ायदा जो है ना, वो स्पिनर का होता है यहाँ पे। अब स्पिनर का क्या होता है, मिडिल ओवर आते हैं, यानी पावर प्ले के बाद का जो स्पेल आता है, उसमें पहली इनिंग में थोड़ा कम होता है स्पिनर का रोल, और दूसरी इनिंग में आपको थोड़ा और ज़्यादा कम मिलता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन है तो मिलती जुलती दे, लेकिन दोनों कंडीशन में फ़र्क ये, यहाँ टारगेट चेज इजीली होता है, वेस्ट इंडीज़ में टारगेट चेज करना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ थोड़ी डेथ हो जाती है, यहाँ भी थोड़ी डेथ होती है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे बैट पे पड़ती है अच्छी, इस मतलब पावर जनरेट होती है बैट पे, जिसके थ्रू आपका जो है वो अच्छी जो डिफेंड करने वाली टीम होती है, टारगेट उसके लिए मुश्किलात होती हैं। वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में टारगेट चेज करना और ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्पिन को वहाँ फेवर दे रही होती है, यहाँ स्पिन को आपको थोड़ा फेवर नहीं दे रही होती इतना। मिडिल ऑर्डर में हल्का फुल्का आपको दे देती है फेवर, वरना अदरवाइज इतना फेवर आपको देती नहीं है। अब आ जाते हैं आगाज़ का। आरसीबी ने बॉलिंग स्टार्ट की, क्विंटन डी कॉक ने स्टार्ट लिया नारायण के साथ। नारायण को मैं देख रहा हूँ यार, बड़ा पिछले साल मैंने देखा था बिल्कुल अच्छा खासा बबलू बन के खेल रहा था, इस बार तो फिट होके आया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा कि भाई ये लड़का बंदा, भाई सॉरी लड़का समझा करो, थोड़ा निकल जाता है, आगे पीछे हो जाता हूँ, माफ़ करना, थोड़ा मैं यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ। तो भाई तो जिस तरीके से फिट हो गया आया हुआ, ऐसा लग रहा है जिम में मार के आया, 6 महीने से लगा हुआ आईपीएल की तैयारी से। देख के मुझे ऐसा लग रहा है T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में है, क्वालिफाई अगर कर भी जाती है वेस्ट इंडीज़, शायद हो भी क्वालिफाई, तो क्वालिफाई होगी मेरे ख्याल से, कंफर्म नहीं पता, मेरे को देखना पड़ेगा। तो मुझे जो जहाँ तक लग रहा है ना भाई, भैया नारायण भैया 26 के T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में लगे हैं, खेलेंगे मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज़ से। कोई खेले या ना खेले, नारायण ज़रूर खेले, मुझे वो वाला सीन लग रहा है। तो भाई फिर स्टार्टिंग डी कॉक ने आते के साथ हेजलवुड यानी जोशीला नोकीला, मैंने इसका नाम रखा जोशीला नोकीला, याद रखना। जोशीला नोकीला को जिस तरीके से आते के साथ चौका मारा, इंटेंट अच्छी रहेगी, स्टार्ट अच्छा दिया, तीसरी बॉल पे उठा दिया मिड विकेट पे, आराम से सिंपल कैच था। सुयश शर्मा जो नया आया है, इनका यंग टैलेंट, उससे कैच छूट गया। वहीं से उसका जो मोराल है ना,
वो गिर गया था, और बॉलिंग में आपको नज़र भी आया होगा काफ़ी कुछ गिरा हुआ था। ये तो टीम यानी पाटीदार, जितेश शर्मा, सही है, बाकी यश दयाल, ये हो गया, सही है, इन 3 बंदों ने ना बड़ी इसको सपोर्टिव दी, बड़ा मोरल बूस्ट किया। आखिरी ओवर में आप देख सकते हो डाउन हुआ था, विकेट लेने के बाद भी सेलिब्रेशन नहीं की उस बच्चे ने, लेकिन कोशिश की भाई, यही चीज़ आपको चाहिए होती है यंगस्टर को देने के लिए। और हमारे यहाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ सामने आपको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीछे आपके पूरे गेम प्लानिंग बन रही होती है, किसी तरीके से इसको दीवार से लगाओ, मोराल की ऐसी की तैसी बाहर में जाए। तो ये हमारे में और उनमें फ़र्क है। बुरा तो लग जाएगा भाई, सच है, सच को आपसे एग्री करो भाई। इस तरीके से भी डी कॉक फिर अगले भी 2 बॉल बाद फिर एज निकला, जितेश शर्मा कैच पकड़ लिया इजीली। फिर रहाणे है ना, ओए होए 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 होए, रहाणे है ना, मुझे 2014-15 वाला ना सीज़न याद दिला दिया जब वो राजस्थान से खेलता था, और पहले भी खेल चुका है कोलकाता से। अभी वापस इसने एंट्री मारी है, चेन्नई में खेलता था पिछले सीज़न, अभी थोड़ी एंट्री मारी है इसने वापस से कोलकाता में। इसके जो भी स्टार्टिंग दी है ना भाई नारायण के साथ, नारायण तो बिल्कुल सुस्त हुआ होता शुरू में, उसको पता ही नहीं था मेरे को करना क्या है, हिलना क्या है। आने ने भी ठोकाई करना शुरू की है ना, ओए होए होए। हेजिलवुड का तो छोड़ो, यश दयाल का पहला ओवर तो सही गया, उसके बाद भी जो कुत्ते की तरह मारा, फिर राशिद सलाम आया, उसको तो ठोक दिया फिर अच्छे से। तकरीबन 2 ओवर में 25 या 26 रन इसको पड़ चुके थे राशिद सलाम को। फिर मेरा कर्नल पांड्या आया, नाम मैंने इसका रखा कर्नल पांड्या। कर्नल पांड्या आया आखिरी पावर प्ले के आखिरी ओवर में, उसको 15 रन ठोक दिए रहाणे में, यानी चरिया हुआ था तो रहाणे क्या भाई ऐसी की तैसी, मैं कप्तान हूँ, मैं तो मार के जाऊँगा, जो भी उखाड़ना उखाड़ लो। हालांकि टेस्ट का बेटर है, T20 में इतनी अच्छी इम्पैक्टफुल इनिंग खेली है। हालांकि नारायण ने सिर्फ सिंगल डबल गया और रुक के खेल रहा था, बॉलें भी काफ़ी मिस की, क्योंकि यूँ खेलने के चक्कर में थोड़ा ढीला भी पड़ रहा था नारायण। और फिर पावर प्ले में जो भी मारा है इन्होंने, गलती क्या की पाटीदार ने, हेजिलवुड को तीसरा ओवर डलवाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि हेजिलवुड को एडवांटेज मिल रही थी इस पिच पे और किसी फास्ट बॉलर को इतना नहीं मिल रहा था। हेजिलवुड अगर तीसरा ओवर डाल लेता, 2 ओवर में उसको 8 रन पड़ गए थे, 1 विकेट इसने ले ली थी डी कॉक की। 1 ओवर और डाल लेता, वो मुमकिन था कि भले 8 या 7 रन खाता, लेकिन कंट्रोल लेती नहीं। मुमकिन था कि नारायण को भी शायद आउट कर देता, लेकिन नारायण वहाँ पर टिक गया, ओवर नहीं दिया। गलती ये कि कर्नल पांड्या को दे दिया, कर्नल पांड्या को भी ठोक दिया इसने। वहाँ लाना चाहिए था आपको सुयाश शर्मा को। ये नया एक और दूसरा मिस्त्री निकल के सामने आया इनका, इंडिया का यंग टैलेंट। लेकिन सुयाश शर्मा का हम आखिरी में डिस्कस करेंगे, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कर सकता है। उसको नहीं लगाया, फिर पावर प्ले के बाद सुयाश को ही लगा के रखा। राशिद सलाम से भी 2 ओवर डलवाए, 2 ओवर में, 1 ओवर में तो इसकी कुटाई लगी सही वाली, दूसरे ओवर में भी लगी, तीसरे ओवर में वो उसके पावर रहा कंट्रोल हुआ इनिंग में। क्यों, क्योंकि जब राशिद सलाम ने जब बॉलिंग डाली तीसरे ओवर की, तो आपका सुनील नारायण कैच दे चुका था जितेश शर्मा को, एज निकल गया था इसका, राउंड द विकेट पे आया था 107 पे, यानी 103 की पार्टनरशिप मारी कमाल की। फिर उसके 2 रन के बाद अगले ओवर में यानी आपका कर्नल पांड्या को लगाया, कर्नल पांड्या को लेट लगाया, जिस वक्त 6ठे ओवर में लगाया, सही है, धुलाई लग गई, कोई मसला नहीं है। 7वें ओवर में आप सुयाश को लाया, सुयाश के साथ आप कर्नल को लगाते, इससे और अच्छी 1 विकेट और ले देता, रन में कंट्रोल आता और 175 की जगह 150 तक की कंट्रोल वाली इनिंग जाती, और मुमकिन था कि आरसीबी 12-13 ओवर में चेज भी कर लेता। लेकिन ये चीज़ें मायने रखती, फ्लॉस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें मायने रखती। उसकी वजह रीज़न ये है कि भाई कहीं ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीम में प्रेशर में कभी, या कोई 1-2 गलती ऐसी होती है जो गले बन जाती, मतलब हालत में आ जाती है, तो उस सिचुएशन में ये चीज़ें नज़र आती है। तो जीत में तो ये चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको नज़र रखनी चाहिए, वो नज़रअंदाज नहीं, इग्नोर नहीं कर सकता। इग्नोर करोगे इतना ही आपके लिए नुकसानदेह है।
तो फिर भैया रहाणे फिर आउट होगी चले गए। फिर वेंकटेश अय्यर आया, राघुवंशी का भी हम आखिरी में डिस्कस करते हैं जी। अभी आईपीएल का जो सिनेरियो चल रहा है ना, उसमें हम आखिरी में बताएंगे कौन कौन सा प्लेयर क्या है कैसा है, वो हम डिस्कशन करेंगे। राघुवंशी ने फिर अय्यर के साथ मिलने की कोशिश की, खेलने की 125 पे पहुंचे ही थे, इम्पैक्ट बनाने ही लग रहा था कर्नल पांड्या ने। वहीं से आर्म बॉल थे ना, इसको पकड़ लिया, बोल्ड हो गया। फोर्थ स्टंप से टर्न होके थर्ड स्टंप पे बोल्ड हो गया। फिर रसल आया, रसल में भैया फिर खड़ा होने ही लगा था। 20 रन की पार्टनरशिप बनी थी, राघुवंशी ने थोड़ा इम्पैक्ट डाला ही था क्योंकि वो मारने लग रहा था। सूर्याश को भी उसने कवर में एक चौका मारा था। और ये से ही आखिरी ओवर आया सूर्याश का। चस्क आ गया है यार लड़के का। मैं कुछ फ्लॉज हैं इसकी बॉलिंग में, कुछ एरर हैं, कुछ मसाइल हैं, वो आखिरी में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो गूगली मारी ना लड़के ने भाई, रसल को खा गया। पहले रिंकू पिंटू आया, रिंकू पिंटू ने पहले डाला सही है एग्रेशन 135-45 पे, वो विकेट दे के गया कर्नल पांड्या की बॉल पे थर्ड स्टंप पे। उसके साथ भी वही प्रैंक हुआ जैसा वेंकटेश के साथ हुआ, यानी एक लेफ्टी आ रहा था, एक लेफ्टी जा रहा था, एक लेफ्टी आ रहा था, ये वाला सीन चल रहा था। आउट हुआ, रसल आया, रसल भी 150 पे। ये भी भाई साहब इसका भी काम तमाम। क्या गोली मारी है लड़के ने यार, कमाल कर दिया, दिल जीत लिया। जिस तरीके से रन अप इसका हम आखिरी में इसका बताते हैं, रुके सब्र रखें, दिल को थाम के। फिर रामनदीप आया, रामनदीप के आने के बाद फिर आपका राघुवंशी ने थोड़ा चार्ज करना शुरू किया। 168 पे भी वो उसका भी एज निकल गया। वुड ने नहीं बल्कि गिराया यश दयाल ने आखिरी ओवर अच्छा करवाया, तीसरा। उसमें इसकी बाउंस थोड़ी अच्छी हुई जिसकी वजह से राघुवंशी लंबा होने के बावजूद भी कैच दे गया, एज निकल गया। फिर आया हर्षित काना को जिस तरीके से भी पिलाई है ना बॉले हेजलवुड ने, 3 बॉले तो उसको बाउंस में पिला दी पहले वुडलैंड पे। फिर चौथी पे इसका एज निकल के चौका हुआ, 5वीं पे भी आउट हो गया कैच दे के। छठी पे भी सिंगल आया, 174 तक गया, जिसमें लिविंगस्टन का भी ओवर आया बीच में, इम्पैक्टफुल डालने की कोशिश की। क्योंकि देखो यार, एक जो गलती थी वो मैंने आपको बता दी, इसमें 25-24 रन शॉर्ट आ सकते थे, वरना ये गले पड़ सकते थे ये रन। मैं आपको लिटरली बताऊं, अगर फिल सोल यानी नमक अगर स्टार्टिंग अच्छी नहीं देता तो। नमक ने जिस तरीके से स्टार्टिंग दी ना, वेबाव अरोरा को सब्स्टिट्यूट करके लेके आए। अभी नया इन्होंने चेंजेस की कि अब आप पहली इनिंग से चेंजेस कर सकते हो इम्पैक्ट प्लेयर की आखिरी में। पहले ऐसा नहीं था, पहले इनिंग स्टार्ट होती थी बाद में आप कर सकते थे, पहले से कर दिए। अरोरा आया, अरोरा को जिस तरीके से नमक ने जो मारा है ना, कोहली तो खड़ा हुआ था, वो सिंगल डबल कर रहा था, वो चौके भी कुछ मारे उसने कोहली ने, लेकिन नमक ने जो भी चमक लगा के जो दमक 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 दिन दिन ताड़ा टूम टूम ताड़ा किया है ना। फिर स्पेंसर जॉनसन का भी वाटर डिस्पेंसर रख के जिस तरीके से चौके छक्के मारे। फिर माए डिबॉय वरुण स्त्री बना के जो रोला इसका डाला है ना, आखिरी ओवर इसको दिया पावर प्ले का, बल्कि 5वां दिया था। 21 रन, यानी पहला सिंगल लिया कोहली ने, सिंगल लेने के बाद भाई डबल लिया नमक भाई ने, फिर उसके बाद भी छक्का लगाया, वो 3 चौके जड़ दिए, 21 रन ठोक दिए। यानी इस मिस्त्री का तो यानी मोराल यहीं से मार दिया पहले तो। फिर हर्षित काना है, अभी उसने 5 रन दिए पावर प्ले का, आखिरी ओवर कंट्रोल रखा। फिर वरुण मिस्त्री आया और नारायण के साथ, इन दोनों ने भी पावर रोकने की कोशिश की, एक हद तक रोक। रन मिड यॉर्कर में चल रहे थे, यानी एवरेज जा रहे थे, जितने बॉलें थी उतने रन आ रहे थे या उससे ज़्यादा रन आ रहे थे। तो उस सिचुएशन में पकड़ना अब आरसीबी के लिए मुश्किल हो गया था। क्योंकि 6 ओवर में 80 रन के करीब पहुंच चुके थे, यानी आपका 14 ओवर में यानी 84 बॉलों पे 100 या 99 तक का टारगेट आपको चाहिए था, जिसके सबब काफ़ी मुश्किलात का सामना शुरू हुआ। और मुश्किलात का जब सामना शुरू हुआ तो भाई फिर स्पिनर ने
6 के 6 ओवर डाल लिए आपस में। तो चक्रवर्ती ने 23 रन दिए, 22 रन दिए बाद में। नारायण ने 4 ओवर डाले, 7 ओवर यानी मिला के कंट्रोल करने की कोशिश तो की, लेकिन नहीं कर पाए। वो चक्रवर्ती की बॉल पे दूसरा ओवर आया, उसमें चौका तो लगा दिया फिल सॉल्ट ने, फिर उसके बाद इसकी विकेट गिर गई। कैच दे दिया आपका थर्ड मैन के ऊपर, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर इसका कैच किया था चक्रवर्ती की बॉल पे, जो स्पेंसर जॉनसन ने पकड़ा। फिर देवदत्त पाजी आए, फिर पाजी ने थोड़ा सा भी इम्पैक्ट डालने की कोशिश की कोहली के साथ, लेकिन ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। 23 रन की पार्टनरशिप बनी। नारायण ने फिर इसको भी खा लिया, क्योंकि जिस तरीके से इसने शॉट मारा आपका डीप स्क्वायर लेग और आपका लॉन्ग ऑन के बीच में का जो एरिया आता है ना, वहाँ इसने शॉट मारा था, वहाँ रमनदीप ने कैच पकड़ लिया। फिर पाटीदार आया, पाटीदार ने जो भी मारना शुरू किया ना, कोहली भी खड़े खड़े भी सिंगल सिंगल ले रहा था, पाटीदार ने जो भी चार्ज किया ना, पना बिल्ला कर दिया। छक्का जैसा मारा पीछे फाइन लेग पे, खाली टच किया और छक्का, यानी बाउंड्री छोटी लेकिन मारा बड़ा तगड़ा टाइट था। चौके लगाए 5 पे। अरोड़ा को भी ओवर दिया अभी बाद में तीसरा, अरोड़ा ने भी विकेट दे दी, कैच दे दिया रिंकू पिंटू को। फिर उसके बाद फिर लिविंगस्टन आया, लिविंगस्टन ने भी 2 चौके और एक छक्का आखिरी में भी ऐसा लगाया, फिनिश कर दिया। टाटा बाय बाय खल्लास। तो भाइयों यहाँ से तो हो गया किस्सा खत्म। केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन पहला मैच अपने होम में हार गई 7 विकेटों से। मुबारक हो भाई, ऐसे ही मोमेंटम रखना आरसीबी वालों, वरना तुम लोग चौकों से साले, तुम लोग पहले चौक करते हो, तुम लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी तुम लोग भले हल्ला मचा लो, बाद में तुम्हारा धल्ला हो जाएगा। अब आ जाए भाई आखिरी में अच्छे प्लेयर्स के ऊपर बात कर लें। रघुवंशी यार, इसको देख के ना ऐसा लग रहा है महमूदुल्लाह कोई नौजवान महमूदुल्लाह रियाद निकल के आया बांग्लादेश का। चेहरा तो उसका वैसा नहीं है, लेकिन जब ये हेलमेट पहन के जिस तरीके से खेल रहा था ना, स्टाइल खेलने का बिल्कुल महमूदुल्लाह जैसा है। हाइट इसकी महमूदुल्लाह जैसी, हेलमेट पहनता तो बिल्कुल महमूदुल्लाह लगता, क्लीन शेप वाला। और अंदाज पूरा खेलने का पूरा एज इट इज कॉपी पूरा महमूदुल्लाह का। कुछ जो थोड़े बहुत जो से मतलब जो फ्रंट फुट के जो शॉट्स वगैरह जो हैं वो थोड़ा लघु सेन से मिलते जुलते हैं, वरना अदरवाइज पूरा महमूदुल्लाह की तरह है। और काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है और बैटिंग भी अच्छी करता है। अगर आप जैसे 3 डाउन तो आपने आज भेजा, 2 डाउन भी भेजो, 4 डाउन, ये तीनों ये नंबर की जो स्लॉट है ना, इसमें खेलने का अच्छा बैटर है। एंकर भी कर सकता है, रन्स को बिल्ड भी कर सकता है, इनिंग को बना भी सकता है, काफ़ी कुछ है। अच्छा मतलब तगड़ा बैटर है, तगड़ा। तो भाई इसकी तरफ से तो मेरा भाई डन है 100%। मेरा आ जाओ आप सुयाश शर्मा, ये दूसरा मिस्त्री निकला है और आरसीबी में इंडिया का दूसरा है। ये रनअप इसका अच्छा है, लंबा। मैं ऐसे रनअप वालों को ना पसंद करता हूँ बहुत बहुत ज़्यादा लाइटली। उसकी वजह ये कि ये लंबा जो रनअप आता है ना, थोड़ा मीडियम पेसर से आप हाफ लगा दो रनअप, उसके रनअप में फ़ायदा बताऊँ उसका सबसे बड़ा क्या है, गूगली सबसे अच्छी इसको इम्पैक्ट मिलेगी। भैया जिस तरीके से भागते हुए आता है ना ये रनिंग में, और जिस तरीके से ये फेंकता है स्पीड के साथ, कलाई का जितना अच्छा इस्तेमाल होता है उसमें गूगली और अच्छी पड़ती है। रसल का बोल्ड है वो सबसे बड़ी मिसाल है। क्यों, कहीं भी आप चले जाओ कंडीशन, उसमें गूगली इसकी मैटर करती है। लेकिन और क्योंकि मैं खुद लेग स्पिनर हूँ तो मैं खुद समझ सकता हूँ उस चीज़ को। और क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था, मैंने भी नहीं देखा था। अब्दुल कादिर मरूम साहब अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, उनसे मेरा मिलता जुलता स्टाइल था ना, तो लेकिन मैं थोड़ा लंबा रनअप पे आता था। इमरान ताहिर जैसा आता है ना एक्शन में क्रॉस हो गए, मैं इस तरीके से आता था, लेकिन थोड़ा लंबा, जैसे सुयास थोड़ा लंबा रनअप लेके आ रहा है इस तरीके से। फ़ायदा क्या होता था, जैसे सुयास की गूगली आती थी वैसे ही मेरी गूगली का फ़ायदा था। तो इसलिए मैं इसको समझने में काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडेबल हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ये एशियन कंडीशन में इतना फ़ायदेदार नहीं हो सकता कि बॉलर, ये बॉलर आपको उनके
इस बॉलर के बाद बॉल लाइन में थोड़ी सी इतनी चालाकी नहीं फटकता है, ऐसे खींच के आता है ये लेग स्पिन। तो इतनी इसके पास वेरिएशन नहीं है इसकी लेग स्पिन में। गूगली में भला आपको इतनी अच्छी वेरिएशन टर्निंग दे दे 3 पॉइंट या 3.5 की डिग्री का, लेकिन लेग स्पिन में आपको 1 पॉइंट भी मुश्किल से आपको दे। लेकिन खींच के आता तो लाइनअप ऐसी है उसकी लेग में कि वो पेटेगा आराम से। इसको फ़ायदा बताऊँ किन कंडीशन में, इसको फ़ायदा उन कंडीशन में होगा जैसे कि आपका इंग्लैंड की कंडीशन है, ये आपकी साउथ अफ्रीका की कंडीशन है, आपकी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के जो स्पिनर होते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में एडवांटेज होता है। तीसरी चीज़, और इंडिया के जो कुछ जो फ्लाइट ट्रैक है वहाँ पे भी हल्का फुल्का दे सकता है फ़ायदा, लेकिन जो नॉर्मल हो या ग्रीन पिच हो, ग्रीन पिच पे भी दे सकता है हल्का फुल्का। ग्रीन पिच पे जिस तरीके से वेरिएशन आती है ना बॉल की टर्निंग, उसमें भी इसका फ़ायदा हो सकता है वैसे। और फ्लैट टिप पे भी हल्का दे सकता है। बाकी नॉर्मल कंडीशन हो या स्पिन जो कंडीशन हो उसमें से भी गूगली में दे सकता है, लेग ब्रेक वगैरह में वहाँ भी ये पिटेगा, क्योंकि जिस तरीके की लाइनअप है। तो ये 2 प्लेयर मैंने आज के निकाल के आपको दिए हैं, रघुवंशी और सूर्यश शर्मा। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम आगे ऐसे ही चलेंगे, और पिच रिपोर्ट का हम थोड़ा सा कुछ नया तरीके से इस बार लाने की कोशिश करेंगे। और कल राजस्थान वर्सेस आपका सनराइज़र हैदराबाद का मैच है, उसकी भी पिच रिपोर्ट आपको आ जाएगी सुबह तक। और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का है, वो भी आपको इंशाल्लाह आ जाएगी सुबह तक। और साथ में आपका मुंबई इंडियन वर्सेस सीएसके का मैच है शाम में, वो भी आपको कल दोपहर तक आ जाएगी या शाम तक आपको मिल जाएगी एटलीस्ट, क्योंकि 7 बजे मैच है तो आपको एटलीस्ट 5 या 4:30 तक आपको मिल जाएगी वीडियो पिच रिपोर्ट की। तो और जिस तरीके से आज हमने जिस तरीके से डिस्कशन किया नए नए प्लेयर्स को जिस तरीके से समझने की, वो भी हम इंशाल्लाह अपने इस सेशन में लगाए रखेंगे, बताएंगे और यहीं तक रखेंगे। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।